नमस्कार, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ेंगे। इसमें हम 7.9 रेड डाटा पुस्तक पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी टॉपिक्स हैं हम पहले वाली वीडियोज में कवर कर चुके हैं। इसके लिए आप मेरे पहले वीडियोज देख सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। 7.9 रेड डाटा पुस्तक। देखिए, रेड जो होता है वो खतरे की निशानी होते हैं, डाटा किसी चीज़ की जानकारी होती है, और पुस्तक जो बुक है कि ऐसी बुक है जिसमें कोई जानकारी हो। और रेड मतलब जैसे खतरे की निशानी, मतलब कुछ ऐसी जानकारी हो जिस पे खतरा मंडरा रहा हो। इसमें हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। पहले थे और अब नहीं है। कुछ ऐसे जानवर हैं, तो उनकी सारी डिटेल इस पुस्तक में लिखी है, उसका सारा डाटा इस पुस्तक में लिखा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड डाटा पुस्तक। ये जो जंतु हैं जो खत्म होते जा रहे हैं या कुछ सालों में खत्म हो सकते हैं, आगे मतलब लुप्त हो सकते हैं बिल्कुल ही। जैसे पहले डायनासोर था लेकिन अब वो लुप्त हो चुका है, तो ये उसको बोलते हैं संकटापन स्पीशीज बोलते हैं। तो इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। देखिए, जैसे बूझो ने पहले पूछा था कि कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है, तो ये रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के बारे में बताते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक होती है, देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं, वह पुस्तक होती है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। पौधों के लिए अलग रेड डाटा पुस्तक होगी, जंतु के लिए अलग रेड डाटा पुस्तक होगी, और अन्य जो स्पीशीज होती हैं उनके लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती हैं। इनकी जानकारी के लिए आप ये कंप्यूटर पे सर्च पे करेंगे ये वाला लिंक, तो आप इनकी जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हैं। ये रेड डाटा पुस्तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम प्रवास भी इसके साथ साथ पढ़ लेते हैं। 7.10। देखिए, प्रवास क्या होता है। प्रवास का अर्थ होता है बाहर से जो आते हैं वो लोग हैं या फिर जीव जंतु हैं या पशु पक्षी हैं, कोई भी है, बाहर से जो आने वाले प्रवास बोलते हैं उसको, बाहर से आना। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। ये भ्रमण पार्टी मतलब जो पूजो और पहली के दोस्त गए थे यहाँ गहरे वन में, तो ये गहरे वन में जाते हैं। वे तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। ये एक संरक्षित क्षेत्र है, तवा संरक्षित क्षेत्र, वहाँ पे ये कुछ देर आराम करते हैं। पहले ने नदी के समीप कुछ ऐसे पक्षी देखे हैं, देखिए कुछ पक्षी देखे हैं जो बड़े अलग से लग रहे थे। माधव जी बताते कि ये है प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी मतलब बाहर से जो पक्षी आते हैं, बाहर विदेशों से जो पक्षी आते हैं, ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। हमारे देश में संसार के अन्य भागों से उड़कर पक्षी आते हैं, इन्हें प्रवासी पक्षी बोलते हैं। ये क्यों आते हैं प्रवासी पक्षी? देखिए, जैसे मान लो हम अपने गांव में रहते हैं, वहाँ पे हमें पानी की दिक्कत रहती है, बिजली की रहती है, या फिर हमें नौकरी करनी पड़ती है कहीं, तो वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम वहाँ के दूसरी जगह जाएंगे तो हमें प्रवासी बोला जाएगा कि ये प्रवासी हैं, बाहर से आए हैं। तो ये इसी तरह से जलवायु के परिवर्तन के कारण, मतलब जलवायु के परिवर्तन, कहीं ज़्यादा सर्दी होती है या फिर ज़्यादा गर्मी होती है, इसके कारण ये पक्षी दूसरी जगह पे उड़कर चले जाते हैं। पढ़ते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष हर वर्ष आते हैं। सुदूर बहुत दूर के क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। इनका एक समय होता है, उस टाइम ये जरूर आते हैं उड़कर। जब गर्मी या सर्दी पड़ती है, ज़्यादातर ये सर्दियाँ होती हैं विदेशों में, तब ये हमारे देश में आ जाते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। ये पक्षी जो आते हैं ये अंडे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके मूल निवास पर बहुत अधिक शीत होती है, बहुत अधिक सर्दी होती है। वहाँ पर जहाँ पर ये विदेशों में जहाँ से आते हैं वहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है, उसके कारण ये हमारे देश में अंडे देने के लिए आते हैं। वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। अब ये तो है नहीं कि इनका घर होता है या फिर ये कपड़े पहनते हैं जो कि अधिक सर्दी में भी बच के रह सकते हैं, तो इसलिए ये
अधिक ठंड से बचने के लिए ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा सर्दी उस दौरान नहीं पड़ती। तो ऐसे पक्षी उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करके आते हैं। ये हवाई जहाज में तो बैठ के आते नहीं है, ये उड़कर ही आते हैं। तो ऐसे पक्षी दूर दूर के क्षेत्रों से उड़कर आ जाते हैं, यात्रा करते हैं, और ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहली ने कक्षा 7 में पढ़ा। क्या होगा जब हमारे पास, अच्छा ये इसका क्वेश्चन बाद वाला है, तो यहाँ तक ये टॉपिक खत्म होता है। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए। नंबर 1, रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? प्रश्न नंबर 2, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे। अगर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।